नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर और सिलेंडर लाइनर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, सिलेंडर में भरी हवा को अचानक पिस्टन से दबाया जाता है, कुछ देर बाद क्या होता है? दबाव समान होता है, दबाव बढ़ जाता है, दबाव घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए कि सिलेंडर में भरी हवा को अगर अचानक पिस्टन से दबाया जाता है तो होता क्या है कि उसका दबाव घट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिलेंडर में भरी हवा को अचानक पिस्टन से दबाकर छोड़ा जाता है तो कुछ देर बाद दबाव घट जाता है जब तक कि अंदर व बाहर का दाब बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिलेंडर में भरी हवा को अचानक पिस्टन से दबाकर छोड़ा जाता है तो कुछ देर बाद दबाव घट जाता है तब तक जब तक कि अंदर व बाहर का दाब बराबर ना हो जाए। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर बोर कैन बी मेजर्ड बाय। सिलेंडर बोर को हम लोग किसके द्वारा मापन करते हैं? इनसाइड माइक्रोमीटर द्वारा, वर्नियर कैलिपर के द्वारा, आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो सिलेंडर बोर होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर का क्वेश्चन है, इंजन सिलेंडर के आंतरिक भाग पर रिजिड को हटाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? सिलेंडर रिमिंग, सिलेंडर ग्राइंडिंग, सिलेंडर बोरिंग, सिलेंडर होनिंग। देखिए इंजन सिलेंडर के आंतरिक भाग पर रिजेज को हटाने के लिए हम लोग जो प्रोसेस या मेथड यूज करते हैं वह रहता है सिलेंडर का होनिंग। तो सिलेंडर होनिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। होनिंग क्या है? तो होनिंग टूल द्वारा सिलेंड्रिकल होल में सीमित मात्रा में धातु को काटते हुए किसी जाप की सतह पर शुद्धता प्राप्त करने की प्रक्रिया ही होनिंग कहलाती है। होनिंग जो अलाउंस दिया जाता है वह 0.01 mm से 0.02 mm तक रखा जाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी सिलेंडर में धारियां पड़ गई हैं तो उन्हें दूर किया जाता है किस विधि द्वारा? लैपिंग से, होनिंग से, फाइलिंग से, रिमिंग से। तो ये पिछला एक क्वेश्चन पर आधारित है। तो यहाँ पे हमारा होनिंग ही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर का क्वेश्चन है, इंजन में सिलेंडर लाइनर प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो घिसे सिलेंडर को रिपेयर करने के लिए, सिलेंडर पर मार्किंग करने के लिए, सिलेंडर को मजबूती देने के लिए, सिलेंडर के घिसाव को कम करने के लिए। तो इंजन में सिलेंडर लाइनर को जो प्रयुक्त किया जाता है वह किया जाता है कि सिलेंडर के घिसाव को कम करने के लिए किया जाता है। तो सिलेंडर लाइनर के अंदर खोखली नली फिट की जाती है जिसे सिलेंडर लाइनर कहते हैं। पिस्टन के चलने से जब लाइनर के अंदर की सतह घिस जाती है तो लाइनर को बदल दिया जाता है। इससे पूरा सिलेंडर बेकार नहीं होता है और ये लाइनर स्पेशल एलॉय आयरन के बने होते हैं। और ये लाइनर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ड्राई लाइनर और दूसरा होता है आपका वेट लाइनर। सिलेंडर लाइन किसको कहते हैं? तो सिलेंडर लाइनर किसको कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन है, सिलेंडर के ऊपरी भाग को कहते हैं, सिलेंडर के निचले भाग को, सिलेंडर के अंदर की खोखली नली को, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सिलेंडर लाइनर जिसे हम बोलते हैं वो रहता है कि सिलेंडर के अंदर की खोखली भाग को हम लोग सिलेंडर लाइनर कहते हैं। और पिस्टन के चलने से जब लाइनर के अंदर की सतह घिस जाती है तो लाइनर को बदल दिया जाता है। और ये जो सिलेंडर लाइनर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आपको हमने बताया है। एक होता है आपका ड्राई लाइनर, दूसरा होता है आपका वेट लाइनर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसके संपर्क में पानी नहीं रहता है? ड्राई लाइनर, वेट लाइनर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिसके संपर्क में पानी नहीं रहता है वो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ड्राई। ड्राई मतलब होता है सूखा। तो ड्राई लाइनर में आपका पानी नहीं रहता है। तो ड्राई लाइनर के संपर्क में पानी नहीं रहता है। ड्राई लाइनर की बाहरी सतह सिलेंडर ब्लॉक के अंदर की सतह से फिट रहती है, अतः इस लाइनर कूलिंग वाटर के सीधे संपर्क में नहीं आता है, इसलिए इसे ड्राई लाइनर कहते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, किसमें जंग नहीं लगता है आपको बताना है। ऑप्शन है ड्राई लाइनर, वेट लाइनर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो ड्राई लाइनर रहेगा तो इसमें जंग नहीं लगेगा, वेट लाइनर में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्राई लाइनर में जंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इसमें पानी संपर्क में नहीं रहता है, और जो इसकी मोटाई होती है वह 1.5 mm से आपका 3 mm तक होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका बाहरी सतह फिनिश किया जा रहता है? वेट लाइनर का, ड्राई लाइनर का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जिसका बाहरी सतह फिनिश किया रहता है वह रहता है ड्राई लाइनर। ड्राई लाइनर का जो बाहरी सरफेस होता है वह फिनिश किया हुआ रहता है। इसकी बाहरी सतह ग्राइंडर के द्वारा फिनिश करनी पड़ती है ताकि वह ब्लॉक में सही तरीके से फिट हो सके। अब 28 नंबर का क्वेश्चन कि सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है, जिससे कि क्या होगा? इसमें से कोई नहीं, गैस बाहर निकल सके, ऊष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध ना हो जाए, पिस्टन रिंग अवरुद्ध ना हो जाए। तो सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है ताकि क्या हो कि ऊष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध न हो जाए, जिससे कि ऊष्मा के कारण पिस्टन के प्रसार से यह सिलेंडर में अवरुद्ध न हो जाए। अब है हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन कि सिलेंडर लाइनर प्रयोग होता है। तो सिलेंडर लाइनर किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो घिसे सिलेंडर की रिपेयर करने के लिए सिलेंडर लाइनर प्रयोग किया जाता है। तो सिलेंडर के अंदर खोखली नली फिट की जाती है जिसे हम लोग सिलेंडर लाइनर कहते हैं। पिस्टन के चलने से जब लाइनर के अंदर की सतह घिस जाती है तो लाइनर को बदल दिया जाता है, इससे पूरा सिलेंडर बेकार नहीं होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक क्या होता है? लाइनर नहीं, एल्युमिनियम लाइनर, पीतल लाइनर, ढलवा लोहा लाइनर। तो एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में जो आवश्यक होता है वह रहता है हमारा ढलवा लोहे का लाइनर। तो एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में ढलवा लोहा लाइनर आवश्यक होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, सिलेंडर मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं? कास्ट आयरन, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो देखिए, जो सिलेंडर होता है यह मुख्यतः बनाया जाता है आपका कास्ट आयरन का। तो सिलेंडर ब्लॉक ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम मिलाकर का बनाया जाता है, और सिलेंडर ज़्यादातर कास्ट आयरन के ही बने होते हैं। अगर बात करें सिलेंडर लाइनर का, और यहाँ पे भी एक पिस्टन रहता है, तो पिस्टन भी एल्युमिनियम एलाई या कास्ट आयरन का बना होता है, और जो कनेक्टिंग रॉड रहता है ये आपका फोर्ज स्टील का बना रहता है, और क्रैंक शाफ्ट जो रहता है यह एलाई स्टील का, और जो गजन पिन रहता है यह भी हमारा एलाई स्टील का बना होता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, एक बॉब सिलेंडर डीजल इंजन में निकटस्थ सिलेंडरों पर सिलेंडर संपीड़न परीक्षण अति निम्न है, जो आर्द्र और शुष्क दोनों पर समान है। निकटस्थ सिलेंडरों पर खराब संपीड़न का कारण क्या है? तो देखिए, इसका मेन रीजन होता है कि सिलेंडरों के बीच शीर्ष गैस्केट निगर से। तो वह सिलेंडर डीजल इंजन में निकटस्थ सिलेंडरों पर सिलेंडर संपीड़न परीक्षण अति निम्न हो तथा आर्द्र और शुष्क दोनों पर समान हो, तो निकटस्थ सिलेंडर पर खराब संपीड़न के कारण सिलेंडर के बीच शीर्ष गैस्केट निघर्षित हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, टीडीसी से बीडीसी की दूरी क्या होती है? तो देखिए, टीडीसी मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, बीडीसी मतलब होता है आपका बॉटम डेड सेंटर। तो टीडीसी बीडीसी के बीच की जो दूरी होती है वह होता है हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री। तो टीडीसी से बीडीसी के बीच की जो रेखीय दूरी होता है उसी को हम लोग स्ट्रोक की लंबाई कहते हैं, और स्ट्रोक की लंबाई इक्वल टू होता है, स्ट्रोक लंबाई इक्वल टू 2 गुणे क्रैंक की त्रिज्या, और एक स्ट्रोक में क्रैंक द्वारा घूमा गया जो एंगल होता है वह हमारा 180 डिग्री होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, अंडाकार घिसावट में सिलेंडर किस ओर अधिक घिसता है? ऊपर से नीचे की तरफ, दाईं तथा बाईं तरफ, इनमें से कोई नहीं। तो अंडाकार घिसावट में सिलेंडर जिस ओर ज़्यादा घिसता है वो रहता है दाईं तथा बाईं तरफ। तो अंडाकार घिसावट में सिलेंडर दाईं तथा बाईं तरफ अधिक घिसता है। अंडाकार घिसावट है क्या? तो टेपर घिसावट से कनेक्टिंग रॉड की तिरछी चाल के कारण पिस्टन जब भी टीडीसी पर पहुंचता है उसकी थाप यानी कि थ्रस्ट सिलेंडर की दीवारों पर पड़ती है, इसलिए यह सिलेंडर दाईं तथा बाईं तरफ से अधिक घिसती है। इस कारण टेपर घिसावट के साथ ही ऊपर की ओर से सिलेंडर
अंडाकार भी हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर की दीवारों पर पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? जिससे गैस लीक कर सके, गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए, पिस्टन वाल्व जाम ना हो जाए, इनमें से कोई नहीं। तो सिलेंडर की दीवारों और पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है, इसका जो कारण हो सकता है वो रहता है कि गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए। 37 नंबर क्वेश्चन है, मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होता है क्या? एक सिलेंडर, दो पिस्टन, एक से अधिक सिलेंडर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मल्टी सिलेंडर इंजन में क्या होता है कि एक से अधिक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। मल्टी सिलेंडर इंजन के विभिन्न सिलेंडरों में जिस क्रम में फायरिंग होती है उससे हम लोग फायरिंग आर्डर कहते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर में पिस्टनों की संख्या कितनी होती है? एक, दो, दो से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर रहता है उसमें जो पिस्टन होती है उसकी संख्या दो से अधिक रखी जाती है, जबकि एकल सिलेंडर कंप्रेसर में एक सिलेंडर तथा एक ही पिस्टन होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक मल्टी सिलेंडर इंजन में निम्न में से कौन सी व्यवस्था अधिक सरल समझी जाती है? सिलेंडर इनलाइन, वी इंजन, हॉरिजॉन्टल, अपोस्ट टाइप, रेडियल। तो एक मल्टी सिलेंडर इंजन में जो व्यवस्था अधिक सरल समझी जाती है वह रहता है सिलेंडर इन लाइन समझी जाती है। और इसमें क्या होता है कि सिलेंडरों को एक लाइन में एक के बाद एक रखकर व्यवस्थित किया जाता है। जिस प्रकार की बनावट का प्रयोग ऐसे इंजनों के लिए किया जाता है जिसमें 8 सिलेंडर तक हों। अब है 40 नंबर का क्वेश्चन कि 8 से 16 सिलेंडर वाले इंजन के लिए किस प्रकार की सिलेंडर व्यवस्था सही मानी जाती है? तो देखिए 8 से 16 सिलेंडर वाले इंजन के लिए वी इंजन प्रकार की व्यवस्था सही मानी जाती है। यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वी इंजन। तो वी इंजन, इसमें वी के रूप में सिलेंडर की दो लाइनों को सेट की जाती है। यदि इंजन में 8 से अधिक सिलेंडर हों तो पर्याप्त सुदृढ़ बनाना और क्रैंक शाफ्ट के साथ इनलाइन व्यवस्था करना मुश्किल होता है। वी व्यवस्था से इंजन की लंबाई को आधा किया जा सकता है और इस प्रकार इससे बहुत सुदृढ़ बनाती है। 8 से 16 सिलेंडर वाले इंजनों के लिए यह अधिक सामान्य व्यवस्था होती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक 6 सिलेंडर वाले कार इंजन में क्रमागत क्रैंक के बीच एंगल कितना होता है? तो क्रैंक थ्रो के बीच कितना एंगल होता है आपको बताना है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका बीच जो होता है वह 120 डिग्री होता है। याद रखिएगा कि एक 6 सिलेंडर वाले कार इंजन में क्रमागत क्रैंक थ्रो के बीच 120 डिग्री का एंगल होता है। गैस के फैलने पर पिस्टन कैसे चलता है? तो देखिए गैस जब फैलेगा तो पिस्टन जो चलेगा वह टीडीसी से बीडीसी, यानी कि जब गैस फैलेगा तो पिस्टन क्या करेगा, ऊपर या ऊपर रहता हमारा टीडीसी, नीचे रहता हमारा बीडीसी। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, नीचे जो रहता है वह बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर है। तो जब गैस फैलेगा तो यहाँ पे गैस रहता है और नीचे यहाँ पे पिस्टन रहता है ऐसे। तो जब यहाँ पे गैस फैलेगा तो ये पिस्टन क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। तो जब नीचे आएगा तो पिस्टन कहाँ से जाएगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? तो देखिए जो ऊपरी सीमा होती है उसे हम टीडीसी कहते हैं और जो निचली सीमा रहती है उसे हम लोग बीडीसी कहते हैं। तो टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर और जो बीडीसी ऊपरी सीमा टीडीसी, निचली सीमा बीडीसी। तो टीडीसी टॉप डेड सेंटर और ये होता है हमारा बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। 44 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा इंजन वह इंजन है जिसमें डट 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 व ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। तो ऊष्मा इंजन वह इंजन होता है जिसमें शक्ति व ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। तो शक्ति अगर आपको प्राप्त करना है तो गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे है कि क्या पूछा था, शक्ति प्राप्त करना रहता है ना। तो देखिए ऊष्मा इंजन वह इंजन होता है जिसमें शक्ति प्राप्त करने के लिए हम लोग दाब व ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त करते हैं शक्ति को। तो यहाँ पे दाब करेक्ट आंसर होगा, हमें लगा कि किसको प्राप्त करना है ये समझ गए थे।
तो यहाँ पे देखिए सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अगर आपको ऊष्मा इंजन से अगर आपको शक्ति प्राप्त करना रहता है तो हम लोग ताप व दाब के द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त करते हैं, पावर को यानी कि शक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे दाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऊष्मा इंजन वह इंजन है जिसमें दाब व ताप द्वारा गैसों को फैलाकर गति प्राप्त की जाती है। सिलेंडर में दहन से उत्पन्न गैसों के दाब से पिस्टन पश्चाग्रगति करता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, 8 सिलेंडर इनलाइन इंजन के लिए थ्रोज कितने डिग्री पर फिट की जाती है? 30 डिग्री, 45, 60, 90। तो 8 सिलेंडर इनलाइन इंजन के लिए थ्रोज कितने डिग्री पर फिट की जाती है? वह रहता है 90 डिग्री। तो समांतर सिलेंडर की संख्या के आधार पर इंजन दो प्रकार के होते हैं, सिंगल सिलेंडर इंजन और है मल्टी सिलेंडर इंजन। 8 सिलेंडर इनलाइन इंजनों का उपयोग समांतर भारी तथा अधिक शक्ति वाली मशीनों में किया जाता है, जैसे कि आपका क्रेन हो गया, बुलडोजर, भारी निर्माण मशीनें हो गई। और जो 8 सिलेंडर इंजन होता है इनलाइन इंजन, उसके लिए जो थ्रोज होता है वह 90 डिग्री पर फिट होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा पिस्टन, पिस्टन रिंग और रहेगा पिस्टन पिन, इन सब के बारे में रहेगा। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। और ये जो प्ले लिस्ट है इसका, ये एक सीरीज है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके सीरियल वाइज से सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और डेली आप लोग सुबह 7 बजे लाइव आ जाया करें। थैंक यू।